हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप। सो माय नेम इज़ लखन एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल लखन मेहरा मेहरा। वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पैसिव क्लियर कर लिया है और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का सारा पैसिव कर लिया है। यदि आपको नहीं देखी वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको देखने को मिलेगा पैसिव वॉइस सीरीज़। ठीक है गाइस, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो गाइस मैं आपको चुका चुकी, लिया है, दिया है, आया है, खाया है, पिया है, आ ई ए आके आ जाए, आ ई ए आके हे आ जाए, हूँ आ जाए, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, यदि आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न है कि यार प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, बता रहा हूँ क्या सिचुएशन है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या विजिट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट। ठीक है गाइस, कि क्या डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है गाइस, आखिर किन परिस्थितियों में हमें लगाना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है गाइस, हम पहचान नहीं देखते, सिचुएशन को समझते हैं। चलिए देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं पैसिव की। ठीक है गाइस, पहचान पे मत जाना, कंप्लीटेड एक्शन को देखते हैं हम। सिर्फ क्या देखते हैं, कंप्लीटेड एक्शन को गाइस। चलिए गाइस देखते हैं कि पैसिव में का मतलब वही होता है कि काम कौन कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, हमें काम क्या हो रहा है वो दिखाना होता है। ठीक है गाइस, चलिए कुछ सिचुएशन को लेते हैं और समझते हैं आखिर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कितनी आसानी से हम समझते हैं। चलिए देखते हैं, डील करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं मेरे घर जाता हूँ। ठीक है, मैं मेरा मतलब ऑफिस में मान के चलिए, ठीक है, तो मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता है भाई मैं तेरे घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, घर चला गया। अब वो घर जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करता है, मेरा भाई मुझे कॉल करता है, भाई तेरा जो घर है ना, उस घर को पूरे को क्लीन कर दिया गया है, धो दिया गया है, तेरे घर को क्लीन कर दिया गया है। मैंने कहा अच्छा, और कहने लगे भाई पता है तेरे रूम को पेंट कर दिया गया है। अच्छा, तेरे रूम को पेंट कर दिया गया है। मैंने कहा ओके। कहने लगे भाई पता है। मैंने कहा क्या। कहने लगे तेरे रूम को डेकोरेट कर दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा ओके, डेकोरेट कर दिया। करने वाला कौन नहीं पता, क्या पता उसने किसी से करवाया हो। ठीक है, रूम को डेकोरेट कर दिया गया है। चलिएगा इस सिचुएशन को हम देखते हैं, ये कैसे बनेगा। ये भी काम किसी और ने करा और कंप्लीटेड एक्शन है। एक एक्शन तो मेरा ये हो गया, दूसरा एक्शन और देखिए गाइस कि मेरे अकाउंट को ना टर्मिनेट कर, मेरे अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब कौन ने करा मुझे नहीं पता, बट मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, मेरे अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है या किसी के द्वारा कर दिया जा चुका है, उस पर नहीं पढ़ना गाइस। चलिए देखते हैं कि तुम्हारे अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया है, तुम्हारे अकाउंट को वेरीफाई कर दिया गया है, इस रूम को पेंट कर दिया गया है। गाइस, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन इन विच वी आर कंफ्यूज्ड। उसी सिचुएशन की बात करना, जैसे कि मैंने बोला यार पता है तेरे मोबाइल को ना रिपेयर कर दिया गया। अब मुझे पता नहीं है किसने रिपेयर करा, तो चलिए गाइस इन सिचुएशन में हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने खाना बना दिया गया, ये मेरा एक्टिव, खाना बनाया गया, ये मेरा पैसिव। मैंने इस दीवार को पोत दिया, ये मेरा एक्टिव, दीवार को पोता गया, पैसिव। तुम्हारे कमरे को मैंने सजा दिया, एक्टिव, तुम्हारे कमरे को सजाया गया, पैसिव। ठीक है गाइस, पैसिव और एक्टिव में आपको समझ में आएगा। और एक एग्जांपल और, तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये भेज दिए गए, पता नहीं किसने भेजे, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये भेज दिए, ये मेरा एक्टिव। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कि तुम्हारे रूम को क्लीन कर दिया गया है, तो तुम्हारे रूम को क्लीन कर दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते फिर समझते हैं गाइस। चलिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि मेरा नॉन डूअर, सब्जेक्ट, रिसीवर या मैं ऑब्जेक्ट बोल दूंगा, इसके बाद प्लस अब मेरा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, तो मेरा हैज़ आ जाएगा, हैज़ आ गया। ठीक है, अब प्लस एक चीज़ इसमें लगती है, क्या, बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन, प्लस बीन लग जाएगा मेरा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई सा भी पैसिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी गाइस। अब मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्लस बाय लगा के डूअर लिख देंगे अगर दिया होगा हमें तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें एक्टिव में दिया ही होता है कि भाई राम खाना बना रहा है, खाना राम के द्वारा बनाया जाएगा। जब राम को मेंशन कर दिया तो हमें मेंशन करके राम को दिखाना ही पड़ेगा, डूअर को दिखाना ही पड़ेगा। वो चेंज करने वाली प्रोसेस रहती है कि इसको बदलो, या बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब इसको सोचना ही पैसिव में। चलिए बढ़ते हैं कि तुम्हारे रूम को पेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब करा किसने, वो तो हमारा डूअर हो जाएगा।
अब मैंने ये तो नहीं बोला तुम्हारा रूम पेंट हो गया, अपने आप तो हुआ नहीं है। अब किसी ना किसी डूअर ने करा होगा कि तुम्हारा रूम पेंट कर दिया गया है। तो अब बताइए मेरे को इसमें ऑब्जेक्ट या नॉन डूअर सब्जेक्ट या रिसीवर क्या है, इसमें काम किस पर हो रहा है? घर पर हो रहा है। ऑब्जेक्ट हो गया मेरा एक तरीके से, वो नॉन डूअर या रिसीवर मेरा वो हो गया। तो तुम्हारे घर को पेंट कर दिया गया है या तुम्हारे रूम को पेंट कर दिया गया, योर रूम। ठीक है गाइस, इसके बाद योर रूम हैज़ आ जाएगा, योर रूम हैज़ बीन पेंटेड, तुम्हारे रूम को पेंट कर दिया गया है। ठीक है गाइस, फिर मैंने बोला कि तुम्हारे रूम को डेकोरेट कर दिया गया है, योर रूम हैज़ बीन डेकोरेटेड। ठीक है गाइस, तुम्हारे रूम को डेकोरेट कर दिया गया है। अगर मैं बोलूँ कि यार सुनो, तुम्हारे जूतों को ना मैंने पॉलिश कर दिया गया है और तुम्हारे लंच को मैंने बैग में रख दिया है, ठीक है, और जो तुम्हारी टी शर्ट है उसको मैंने अलमारी में रख दिया है। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि तुम्हारे शूज़ को पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, योर शूज़ पॉलिश्ड। ठीक है, तुम्हारे लंच को मैंने बैग में रख दिया है। अब मैंने रख दिया तो मैं बोल दूँगा मैंने रख दिया, बट रख दिया गया है। मैं पैसिव की बात कर रहा हूँ कि क्या पता नौकर ने रखा हो, किसी न किसी से रखवाया हो, उस यानी लंच बॉक्स को मैंने बैग में रख दिया गया है। योर लंच बॉक्स हैज़ बीन पुट इन द बैग। ठीक है, अब मैंने बोला तुम्हारी जो टी शर्ट है ना उसको मैंने अलमारी में रख दी। अब मैंने रख दी तो मैं बोलूँगा आई से बात करूँगा, बट किसी बंदे ने रखा, डायरेक्ट टी शर्ट का नाम आ रहा है, पैसिव की बात कर रहा है कि यार तुम्हारी जो टी शर्ट है ना उसको अलमारी में रखवा दी गई है, ठीक है, रख दी गई है, किसी ने रखी है। योर टी शर्ट हैज़ बीन पुट इन द अलमीरा। बात समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं सोचूं यार तुम्हारे अकाउंट को ना एक्टिवेट कर दिया गया है। अब करा किसने मुझे नहीं पता, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। ठीक है, तो मैं वो प्यून है ना यार, अरे यार टाइम पे नहीं आता यार, उसको ना टर्मिनेट कर दिया गया, पता तो कैसे बोलेंगे, द प्यून हैज़ बीन टर्मिनेटेड। ठीक है गाइस, अब मैंने बोला यार पता है यार, अरे सुनो अंदर आओ खाना बना दिया गया है। अब किसने बनाया मुझे नहीं पता, योर फूड, या फिर बोलेंगे फूड, खाना बना दिया गया है, फूड हैज़ बीन मेड। ठीक है गाइस, और सोचिए अरे वो कार दिख रही है, हाँ, अरे वो कार को सुधार दिया गया है। अब पता नहीं किसने सुधारा, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। ठीक है गाइस, मैंने बोला अरे सुनो यार इसको देखो यार ज़रा, इसको पीट दिया गया है, तो शी या फिर ही हैज़ बीन बीटन। ठीक है, बाय गूंस, गुंडों द्वारा पीट दिया, जिससे पीटा बाय लगा देंगे। ठीक है गाइस, और प्रेजेंट परफेक्ट का आप सोचिए एग्जांपल, एक्टिवेट कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए गए हैं, इस तरह के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको इसके सिंपल वाले समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके नेगेटिव को करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं बोलूँ कि सर आपने बोला था उससे बुक दे देना, मुझे बुक दे देंगे वो लोग, तो मुझे बुक ही नहीं दी गई, मुझे बुक अभी तक नहीं दी गई है, तो द बुक हैज़ नॉट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते पहले, चलिए, कि रिसीवर, नॉन डूअर सब्जेक्ट या रिसीवर या मेरा ऑब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब मेरी हैज़, और इसके बाद आएगा मेरा नॉट, हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब मेरा इसके बाद आएगा नॉट प्लस बीन। ठीक है गाइस, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के मैं डूअर लिख दूंगा। ठीक है गाइस, चलिए, कि सर आपने कल बोला था किताब दे देना इसे, तो मुझे अभी तक किताब दी गई नहीं है, मुझे किताब दी ही नहीं गई, तो कैसे बोलूँगा, मुझे किताब नहीं दी गई है। द बुक हैज़ आ जाएगा, एक सिंगल है, द बुक हैज़ नॉट बीन, अब देना गिवन, द बुक हैज़ नॉट गिवन टू मी। अब मैंने बोला सर मुझे कॉपीज़ नहीं दी गई हैं, द कॉपी हैज़ नॉट बीन गिवन टू मी। मैंने कहा सुनो तुम्हारे उसमें मैंने ईमेल भेजा है, तो तुम उसे ज़रा चेक करो, तो एक ईमेल भेजा गया, तो मैंने अभी तक उसे चेक भी नहीं करा, यानी ईमेल चेक ही नहीं किया। द ईमेल हैज़ नॉट बीन चेक येट। ठीक है गाइस, मैंने बोला यार अभी तक खाना नहीं बनाया गया है, द फूड हैज़ नॉट बीन मेड येट। मैंने कहा यार अभी तक चाय नहीं बनाई गई, यार क्या हो रहा है यार, ये चाय नहीं बनाई गई, तो कैसे बोलेंगे, बनाइए आप, द टी हैज़ नॉट बीन मेड येट। ठीक है गाइस, मैंने कहा यार, और सोचिए यार अभी तक कार नहीं सुधारी गई, द कार हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड येट, अभी तक नहीं बनाई गई। और सोचिए कुछ एग्जाम्पल कि यार अभी तक मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं किया गया, माई ऑर्डर हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड येट।
इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं गाइस। आप जितने भी एग्जांपल आप बना सकते बनाइए। जैसे कि यार अभी तक तो यार मुझे बुलाया ही नहीं गया यार, शादी आने वाली है रिश्तेदारों की, तो आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड येट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं गाइस कि ये नहीं हुआ अभी तक, वो नहीं हुआ अभी तक, इस तरीके से बनते हैं हमारे। अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या खाना बन गया? क्या खाना बन गया? क्या खाना बना दिया गया? अच्छा, क्या खाना बना दिया? क्या उसे इनवाइट किया गया है? क्या उसे बुलाया गया है? इस तरीके की सिचुएशन देखते हैं। क्या उसे बुलाया गया है? कैसे बोलेंगे? हैज़ शी बीन इन्वाइटेड हेयर। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी गाइस, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। चाहे तो आप मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि सबसे पहले मेरे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, उसके बाद प्लस, इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा गाइस? नॉन डूअर सब्जेक्ट, रिसीवर या ऑब्जेक्ट, प्लस इसके बाद मेरा आएगा बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑप्शनली हमारा बाय लगा के डूअर लिखना। क्या उसे बुलाया गया है? क्या तुम्हारा मोबाइल सुधारा गया है? क्या ईमेल सेंड करा गया है? क्या मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया गया? क्या मेरा अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया? क्या उसे टर्मिनेट कर दिया गया है? ठीक है गाइस, इस तरीके की सिचुएशन हम लिखते हैं। जैसे कि देखते हैं, क्या इस दीवार को पेंट कर दिया गया है? तो कैसे बनाएंगे? एक दीवार है, हैज़ दैट वॉल बीन पेंटेड। क्या इस कमरे को डेकोरेट कर दिया गया है? ओके, तो हैज़ दैट रूम बीन, क्या उसे यहाँ बुलाया गया है? हैज़ शी बीन इन्वाइटेड हेयर। ओके, क्या तुमने उससे पैसे लिए गए हैं? यानी मैं बोलूँगा क्या तुम्हें पैसे दिए गए हैं? क्या तुम्हें पैसे दिए गए? मुझे नहीं पता देने वाला कौन है, तुम्हें की इंग्लिश होती है यू। क्या तुम्हें पैसे दिए गए हैं? तो हैव यू बीन गिवन टू मनी, हैव यू बीन गिवन मनी। ठीक है गाइस, इस तरीके की सिचुएशन हम देखते हैं। क्या खाना बन गया? हैज़ फूड बीन रेडी, हैज़ फूड बीन मेड। क्या चाय बन गई है? इस तरीके की सिचुएशन में हम लगाते हैं गाइस। क्या किताबें भेज दी गई हैं? क्या तुम्हें पढ़ा दिया गया है? हैव यू बीन टॉट, क्या तुम्हें पढ़ा दिया गया है? ठीक है गाइस, आपको समझ में आया होगा। अब मैं बोलता हूँ कि यार इस कमरे में, चलिए मैं घर में गया, मैंने कहा भाई क्या बनाया गया है? व्हाट हैज़ बीन कुक्ड। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस।